इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया साहिब तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सलाम और आपका शुक्रिया कि आप इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप तशरीफ़ लाएं हमारी दावत पे। जैसा कि आपको पता है कि आज से 2 दिन पहले पाक सरजमीन पार्टी के 2 कारकुनान को कस्बा अलीगढ़ औरंगी का जो इलाका है वहाँ पर जब वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, अपने घर पे बैठे हुए थे, वहाँ पर उनको अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर, उसकी इंस्ट्रक्शन पे गोलियां मारकर उनको शहीद कर दिया गया। नदीम एक साथी का नाम है और दूसरे का नाम राशिद है। मैं वसूख से कहता हूं कि वो शहीद हैं, इसलिए कि वो किसी ऐसी राह में नहीं मारे गए जहां पर वो किसी शराबी के लिए, किसी जानी के लिए, अपनी बहन बेटियों पर गलत नज़र डालने वाले के लिए, अपनी कौम के बच्चों को मरवाने के लिए, अपनी पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद करने के लिए रॉ के हाथों पैसे लेकर कराची में कत्ल व गारतगरी और इस मुल्क के खिलाफ आग और खून की होली खेलने वाले के लिए वो काम करने नहीं निकले थे। वो किसी शराबी जानी मुल्क के गद्दार के लिए फितरा ज़कात जमा करने की राह में नहीं मारे गए। वो किसी इंसानों का खून पीने वाले के लिए खाले जमा करते हुए, जद्दोजहद करते हुए नहीं मारे गए। वो एक ऐसी जद्दोजहद का हिस्सा थे, ये दोनों कारकुनान, जो इस पाकिस्तान में आम इंसानों के लिए, आम बच्चों के लिए पानी मांगने की जद्दोजहद कर रहे थे, आम इंसानों के लिए बिजली के हुसूल की जद्दोजहद कर रहे थे, आम इंसानों के लिए इंसाफ, दवा, तालीम के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। कोई हथियार नहीं था उनके पास, कोई मुसल्लह जद्दोजहद नहीं थी, किसी को मारने की सियासत नहीं कर रहे थे, बल्कि इंसानों को बचाने की सियासत कर रहे थे। इसलिए मैं वसूख के साथ कहता हूं कि कामयाब हो गए इस मौत के साथ, इस आर्जी मौत के साथ, और जहां पर अब उनकी कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी शुरू हुई है। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू कर दिया। मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाब कर दिया कि अगर आज से 1.5 साल पहले, अगर कल अल्ताफ़ हुसैन के साथ काम करते हुए नदीम और राशिश मारे जाते तो उनकी ये दुनिया भी बेकार हो गई थी और उसके बाद शुरू होने वाली ज़िंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म, तबाह बर्बाद, गुनाहगार मर जाते। तो जहां मुझे, मेरे साथियों को इंतहाई सदमा है, दुख है, वहां मेरा दिल मुतमईन है। उनकी आगे की कामयाबी के लिए मेरा दिल मुतमईन है। उनकी आगे की जो मंजिलें हैं, जो उनका रुतबा है, उसके हवाले से मेरा दिल मुतमईन है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हमें भी एक दिन मर जाना है। जो मारने वाले हैं उन्हें भी मरना है, और मेरा ईमान है कि उनकी लाशों को कुत्ते नोचेंगे। और नदीम भाई और राशिद भाई को हजारों लोगों ने दुआ करके सुपुर्द खाक किया है। उनकी नमाज जनाजा में हजारों लोग मौजूद थे और एक अजीम मौत और शहादत का दर्जा और रुतबा उन्होंने हासिल किया है।
और मैं कैसे क्यों कह रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन ने मारा है। मेरे पास आपको, अगर अभी आप चूंकि चला नहीं सकते अपनी अपनी टीवी पे, मैं आपको वो वीडियोस और ऑडियोज इसलिए अभी यहां पर पेश कर दूंगा इसके बाद, कि जिसमें अल्ताफ हुसैन बाकायदा तरकीब बता रहा है, तरीक़ेकार बता रहा है, मारने का तरीक़ेकार बता रहा है कि मोटरसाइकिल पे कितने लोगों ने बैठना है, कितने लोगों ने की टीम बनानी है, 2 की बनानी है या 10 की बनानी है, और किस तरह मारना है और किस किस को मारना है। ये अल्ताफ हुसैन अपनी वीडियो, अपनी ऑडियो में बाकायदा बोल रहा है, बाकायदा बोल रहा है, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। इसलिए कोई ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये खुला केस है। अब मैं अल्ताफ हुसैन से मुखातिब होता हूं, इससे बुज़दिल आदमी दुनिया में शायद कोई पैदा हुआ नहीं है, जहां पर बैठकर ये सिखा रहा है, बता रहा है कि मोटरसाइकिल पे कैसे बैठना है, मारना किसको है और कैसे मारना है। वहां पर खुद ये आदमी, ना तो इसका कोई भाई है, ना बहनें हैं, ना इसके रिश्तेदार हैं, सबको इसने जो है वो कनाडा में, अमेरिका में शिफ्ट कर रखा है। उनको अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज उनके नाम कर रखी हैं, यहां से जो फितरा, ज़कात और रौ के जो पैसे सारे 30 सालों के, और जो यहां से यहां से जो भी भत्ता और सारी कलेक्शन करके। लेकिन आप इसकी वीडियो देखें कि एक बल्ब के फटने से, एक बल्ब जो ये इसकी तकरीर करते हुए अल्लाह ताला दिखाता है निशानियां, कि एक बल्ब, इसके सर पर एक बल्ब के फटने की से आवाज आई है और इसकी पता नहीं क्या क्या चीजें फट गई, एक बल्ब के फटने। और ये बंदा खुद को बहादुर कहता है, और उसकी जो उसकी आज आप बॉडी लैंग्वेज देखें कि वो इस तरह से जो है वो डर गया एक बल्ब के फटने की आवाज से। वो बंदा लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है यहां पर, लोगों को मारने मरने की, और बहादुर बनता है और आवाज लगाता है। मैं जो लोग अल्ताफ हुसैन समेत ये समझते हैं कि इससे वो दोबारा उठ खड़े होंगे इस कत्लो गारतगरी से, और ये तो फिरौन भी सोचता होगा, नमरूद भी सोचता होगा, बड़ी बड़ी बादशाहतें, सल्तनतें चलाने वाले भी सोचते होंगे, खाक हो गए, मिट्टी मिल गए। जब अल्लाह ताला रस्सी खींच लेता है, फिर उसके बाद खींच लेता है, तुम्हारी रस्सी खींची जा चुकी है। तुम्हारी आज सबसे बड़ी खबर ये होती है कि तुमने आज डांस करके दिखाया। इबरत पकड़ो, साल भर पहले तुम्हारी आवाज़ पे 10,000 15,000 लड़का जो है वो 15,000 रात के 3 बजे जमा हो जाता था। आज तुम्हारी सबसे बड़ी खबर है कि तुमने 3 सेकंड के लिए डांस किया, तुम पैदल चल के तुमने दिखाया है। बेगैरत, ये तुम्हारी आज की जो है वो सबसे बड़ी खबर है। हाँ, ये जो हमारे साथियों का शहीद होना है, ये हमारे लिए इम्तिहान है, ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए इम्तिहान है। और मेरा ये मानना है कि जिसकी जैसे लिखी हुई है, अल्लाह ताला जिसको जैसे मारना है उसने उसी तरह से मर जाना है। अपने घर पे बैठकर भी अल्लाह ताला ने उसको जैसे मारना है, इंसान उस मौत को के पास खुद पहुंच जाएगा मरने के लिए। तो मौत और जिंदगी तो अल्ताफ हुसैन के और मारने वालों के हाथ में है ही नहीं। मौत और जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर ऐसा होता, अगर इस बात पे ईमान नहीं होता, तो हम 2 अफराद इस अल्ताफ हुसैन के, उस अल्ताफ हुसैन जो कि आज से 1.5 साल पहले था, आकर नहीं खड़े होते, और आज भी खड़े हैं। अपनी आखिरी सांसों तक हम खड़े होकर कामयाब होंगे। कामयाबी हमारा ही मुकद्दर है, कामयाबी हमारा ही मुकद्दर है। बस ये इम्तिहानात हैं, और इस इम्तिहानात में हम सुरखुरू हैं। इस इम्तिहानात में अल्लाह ताला अगर हमें टेस्ट करना चाहता है, अल्लाह ताला हमें इम्तिहान में डालना चाहता है, हमारे साथियों को इम्तिहान में डालना चाहता है, तो हम सुरखुरू हैं। लेकिन हतमी कामयाबी हमारी ही है, हमारी ही होगी। हम हमारे हौसले, हमारे अज़्म
पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, पहले से ज़्यादा हमारे कल 2 दिन से लेकर आज तक में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सारी चीज़ें। और आप देखिए कि इंशाअल्लाह ताला ये जो मासूम, ये जो शोदा का लहू शामिल हुआ है, इससे ये तहरीक, इससे ये ऑर्गेनाइजेशन, इससे ये कॉज कहाँ कहाँ जाती है, कितनी बुलंदियों पे जाती है। हम पर तो अब इस खून का सदका है, इस खून का वास्ता है कि हम अब तो अपनी आसाइश, अपनी आवाज़, अपना सुकून, अपना आराम हमने जो पहले हम कर लेते थे, अब हम वो भी नहीं करेंगे। और ये तमाम साथियों का अज़्म है और ये उनका इरादा है। मैं आप लोगों के तवस्सुस से एक अहम बात अभी करने वाला हूँ। देखिए पाकिस्तानियों, तुम्हें यह समझना है कि ये हुआ क्यों। वो अल्ताफ हुसैन जो कि 22 अगस्त को डेड हो गया था और उसकी ऑर्गेनाइजेशन एमक्यूएम डेड हो गई थी, मर गई थी, आज वो इस काबिल कैसे हुआ कि वो फिर से कराची में कत्लो गारतगरी शुरू कर सके, फिर से खून बहा सके किसी का। और याद रखो पाकिस्तानी और कराची वालों, अल्ताफ हुसैन की दरिंदगी के सामने, अल्ताफ हुसैन की कत्लो गारतगरी के सामने ये पाक सरजमीन पार्टी ही है जो दीवार है। ये पाक सरजमीन पार्टी ही है जो कि हरावल दस्ता है। वरना ये कराची अगर हम ना हो तो ये कराची दोबारा हड़तालों पे जाएगा, ये कराची दोबारा सैकड़ों किलिंग्स पे जाएगा, ये कराची दोबारा सिंधी मुहाजिर पख्तून बलोच शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी की डेड बॉडीज पे जाएगा, कत्ल गारतगरी पे जाएगा। ये कराची दोबारा पाकिस्तान की तबाही का एपी सेंटर बनेगा। दोबारा अल्ताफ हुसैन और रॉ मिलकर ये करेंगे। हम हैं इसके आगे दीवार। तो पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पर कराची के लोगों, तुम्हें अपने बच्चों का फ्यूचर, तुम्हें अपना फ्यूचर अगर अजीज है, अगर तुम सेंस प्रिवेल करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो तुम्हें पाक सरजमीन पार्टी का साथ देना है और तुम्हें इन कुर्बानियों के साथ पाक सरजमीन पार्टी के साथ खड़ा होना है। हमने एक दुकान बंद नहीं करवाई, हमने हड़ताल की कॉल नहीं दी, हमने इस शहादत पे किसी को पत्थर नहीं मारा, हमने इस शहादत पे कोई एक साइकिल तक को जलाया नहीं, कोई हड़ताल की कॉल नहीं दी, कोई एक गली की भी दुकान हमने नहीं बंद कराई। ये हमारा रोल है। मेरे कारकुनान शिद्दत गम में हमसे कहते हैं कि हमें भी बदला लेने की इजाजत दी जाए। मेरे कारकुनान जज्बात में शिद्दत गम में कहते हैं कि हम भी इन्हें मारेंगे, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांसों तक मैं अपने कारकुनान के हाथ में हथियार नहीं दूंगा। मैं अपने कारकुनान को दोबारा उस आग में नहीं फेंकूंगा जहां से मैंने बड़ी मुश्किल से उनको निकाला है। मैं कराची को दोबारा उस आग में नहीं फेंकूंगा जहां से बड़ी मुश्किल से हमने उसे निकाला है। तो मैं पाकिस्तान के इदारों को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहता हूं कि इन कारकुनान की शहादत और इनका ये खून, ये आखिरी खून होना चाहिए और इनके करने वालों को इबरत का निशाना बनना चाहिए, इबरत का निशाना बनना चाहिए। याद रहे कि मैं हथियार ना उठा रहा हूं और ना उठाऊंगा अपनी आखिरी सांसों तक। हम जिन हाथों में हथियार है उन्हीं पे तबलीग करने के लिए आए हैं। तो ये वाज़ेह रहे यहां पर। अब ये हुआ क्यों, ये कैसे हो पाया, ये हो कैसे पाया, और फिर मैं अपने आखिरी हिस्से में कहूंगा कि अब हमने करना क्या है, हमने इसका करना क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ये बताता हूं ये हुआ क्यों। 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन मर गया था, पॉलिटिकली मर गया था, और मुझे इस बात में कोई तरद्दुद नहीं है, मैं बोलता चला आ रहा हूं कि फारूक सत्तार साहब ने
और उनके साथ मिलकर जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के जिन कर्ता धर्ताओं ने उनके साथ ये दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई है, उसने अल्ताफ हुसैन को एक ऐसा शेल्टर दिया, एक ऐसी सांसें दी, इस मॉन्स्टर को खून पिलाया, ऑक्सीजन दे दिया कि वो आहिस्ता 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 वो मरा हुआ मॉन्स्टर वो दोबारा जिंदा होना शुरू हुआ। अब उसने दोबारा खून पीना शुरू कर दिया है, जस्ट बिकॉज के इन्होंने वो अल्ताफ हुसैन कि उस एमक्यूएम को दोबारा जिंदा किया, एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम पर, और उसको शेल्टर दिया, उसके लोगों को शेल्टर दिया, और खुद जो है वो डबल गेम करते रहे और आज भी कर रहे हैं, और उसको मुसलसल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अल्ताफ हुसैन एक मॉन्स्टर की सूरत में दोबारा खून पीना उसने शुरू कर दिया है, और ये हमारी लोगों की शहादत हुई। अगर 22 अगस्त को एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं बनती, मेरे दो साथी शहीद नहीं होते। 2 दिन पहले मेरे 2 साथी शहीद नहीं होते, इसलिए कि अल्ताफ हुसैन मर गया था, पॉलिटिकली अल्ताफ हुसैन मर गया था। फारूक सत्तार ने और उसके साथ जो लोग शामिल हैं और उसके साथ पाकिस्तान के जिन कर्ता धर्ताओं ने उसके साथ मिलकर ये एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई है, उस एमक्यूएम पाकिस्तान ने अल्ताफ हुसैन को दोबारा जिंदा कर दिया है। ये पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए। गर्ज ये कि जब तक ये एमक्यूएम नाम की चीज जिंदा रहेगी, जो कि अल्ताफ हुसैन की थी, है, रहेगी, 10,000 फारूक सत्तार आ जाए तो एमक्यूएम उसकी नहीं हो सकती। जब तक ये एमक्यूएम के नाम की चीज जिंदा रहेगी, इस शहर में, इस मुल्क में कत्लो गारतगरी नहीं रुक सकती। जिस शहर में, इस मुल्क में कत्ल होता रहेगा, मासूम लोगों का खून होता रहेगा। हमने पाक सरजमीन पार्टी ने इसको जमीन बोस कर दिया था, इसको ब्लीड करा दिया था, इसको दफन कर दिया था। फारूक सत्तार ने उसको दोबारा जिंदा किया है, और मैं भी बताता हूं कि कैसे जिंदा किया है, और फारूक सत्तार के साथ बनाने वालों ने उसको दोबारा जिंदा किया है। तो मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को और फारूक सत्तार को ये बताना चाहता हूं कि आप इस कत्ल में बराबर के शरीक हैं, इसलिए कि आपने अल्ताफ हुसैन को जिंदा किया है, और आप की वजह से मेरे 2 साथी, अगर अल्ताफ हुसैन जिंदा नहीं होता तो फिर ये कत्ल के ऑर्डर इस तरह जिस तरह बैठकर वो दे रहा है वो नहीं दे सकता था, और ये मेरे साथी शहीद नहीं हुए। जबकि ये इनकी कैपेसिटी, अभी मैं क्या बताऊं कि क्या है, और अभी सारा हिसाब किताब भी हो जाएगा, अभी उसको मैं रहने देता हूं। तो ये इनका कैसे 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 सपोर्ट कर रहे हैं आप देखिए कि सारी लोकल गवर्नमेंट जो इनकी है, बल्दियात, उसके मेयर के लिए अल्ताफ हुसैन ने बाकायदा बयान दिया उसकी फेवर में कि एमपीएमएनए को तो के ऊपर हुटिंग कर लो, लेकिन मेयर और उसके लोग जब जाएं इलाकों में तो उसके ऊपर अपने कारकुनों को बुलाए कि उसके ऊपर कोई एतराज ना करें। और ये मेयर और ये लोकल गवर्नमेंट अल्ताफ हुसैन को पैसे पहुंचा रही है। अल्ताफ हुसैन को आज भी ये कराची वालों, ये जो इख्तियारात रोते हैं ना होने का, आज भी कराची में कमीशन लेकर, भत्ते लेकर, अपने अपने ये रिश्वत लेकर आज भी अल्ताफ हुसैन को फंडिंग हो रही है, जिससे वो दोबारा जिंदा हो रहा है। और लोकल गवर्नमेंट, पूरी लोकल गवर्नमेंट, जो कि नाम है फारूक सत्तार का, लेकिन पूरी लोकल गवर्नमेंट मेयर के साथ, मेयर समेत लंदन अल्ताफ हुसैन के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह यह कि ये तो एक फोन कॉल पे डरने वाले लोग हैं, एक फोन कॉल पे अल्ताफ हुसैन के आगे नहीं खड़े हो सकते। ये एक फोन कॉल पे, एक साउथ अफ्रीका से की कॉल पे आकर डरने वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोगों को भी थ्रेट करते होंगे ना। इस नदीम को मारने से पहले, शहीद करने से पहले, राशिद को शहीद करने से पहले धमकियां दी थी ना, धमकियां देते होंगे ना, छोड़ने की बात करते होंगे ना। लेकिन सलाम है मेरे साथियों पे, एक लड़का, एक कारकुन छोड़कर नहीं गया है, इनकी धमकियों में नहीं आया है। उसने शहीद होना गवारा किया, लेकिन हक की राह को छोड़ना गवारा नहीं किया। तो आज जो ये एमक्यूएम दोबारा जिंदा हुई है वो फारूक सत्तार पे हुई। और मैं अगली बात कर दूं, ये जो अल्ताफ हुसैन ने बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है, इलेक्शन में बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान को फ्री हैंड है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जब जीत जाएगी, क्योंकि अल्ताफ हुसैन की सियासत अभी नहीं चल सकती, तो जब एमक्यूएम पाकिस्तान अगर जीत जाती है, अगर वो चल जाती है और जीत जाती है, तो जब चाहेंगे ये एमक्यूएम पाकिस्तान लेकर एमक्यूएम लंदन में शामिल हो जाएंगे। तो चूंकि अल्ताफ हुसैन अभी सियासत करने के काबिल नहीं है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान के जरिए अपना पॉलिटिकल विंग, अपना एमक्यूएम पाकिस्तान के जरिए चला रहा है, और अपना अस्करी विंग जो है वो पूरा अस्करी विंग एमक्यूएम लंदन के जरिए चला रहा है।
किसी को ये डाउट होना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारी बारहा पेशकश के बावजूद ये लोग हमारे पास इसलिए नहीं आना चाहते, या एमक्यूएम इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि एमक्यूएम छोड़ देंगे तो बेसिकली एमक्यूएम पाकिस्तान थोड़ी चला रहे हैं, अलग थोड़ी चला रहे हैं, ये तो एमक्यूएम लंदन चला रहे हैं। ये तो एमक्यूएम लंदन का पॉलिटिकल विंग है, एमक्यूएम लंदन का पॉलिटिकल विंग चला रहे हैं, और ये अल्ताफ हुसैन को खड़ा कर रहे हैं अपनी, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए, अपनी जाती एमपीएशिप, एमएनएशिप, और ये रात को उनके जो धंधे हैं, ये दिन में उठ के जो रिश्वत कमाते हैं, रात में ये जो अय्याशियां करते हैं, ये उस धंधों की वजह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं बारहा कहता हूं तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, लेकिन अल्लाह ताला इनको नसीहत नहीं दे रहा, और इनकी वजह से हमारे साथियों की शहादत हुई है। ये बराबर के कसूरवार है। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है? पाकिस्तान के लोगों, कराची के लोगों, हमें करना क्या है? मैं अल्ताफ हुसैन के घर में घुसकर उसको हर तरीके से हिट करूंगा। अल्ताफ हुसैन के कारकुनों को हिट नहीं करूंगा, उसके मानने वालों को नहीं हिट, अल्ताफ हुसैन को हिट करूंगा। ये आदमी इतना बुज़दिल है, ये तो कारकुनान तो इसके लिए टिश्यू पेपर है, उसके ऊपर कुछ भी होता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई तकलीफ परेशानी तो है नहीं। मैं अल्ताफ हुसैन के घर के अंदर घुसकर हिट करूंगा। कैसे हिट करूंगा मैं? एक तो इतवार वाले दिन इसके घर के ऊपर जो है वो मुजाहरा है लंदन में, पूरा हमारे यूके का चैप्टर मुजाहरा कर रहा है इसके घर के ऊपर खड़े हो, इसका निकलना बंद करेंगे वहां से। लंदन की, यूके की जो एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में, हमने उनसे टाइम ले लिया, हमारी मीटिंग स्केड्यूल हो गई है सारी, इसकी सारी खुली जो इसकी सारी वहां से इंसानों को मारने मरने की जो पूरी तलकीन है, तबलीग है, और जो लंदन, जो ये यूके की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, वो बरतानिया की ज़मीन पे बैठकर, बरतानिया को सेफ हेवन बनाकर, बरतानिया की ज़मीन इस्तेमाल करके कराची में मासूम लोगों का जो खून बहा रहा है, मैं उसके ऊपर एम्बेसडर और यहाँ के जो कौंसल जनरल हैं, डेप्यूटी हाई कमिश्नर और जो हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में हैं, दोनों से मीटिंग स्केड्यूल्ड हो गई हैं, और दोनों को ये तमाम सबूत और शवाहिद के साथ हम ये उनको प्रूव करेंगे कि बरतानिया की सरजमीन को अल्ताफ हुसैन कराची में खून बहाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा काम, फॉरेन ऑफिस, होम ऑफिस में हमारे लोगों ने राब्ता कर लिया है, वो वहां मिल रहे हैं, और इस अल्ताफ हुसैन के मकरू चेहरे को हम वहां पर इसके लिए ज़मीन तंग करेंगे। मुझे ये कहने दीजिए कि मेन काम मुझे पता है कि हमने ही इसके मुंह से ये पर्दा, ये नकाब नोचा है 3 मार्च 2016 को आकर, और हम ही इसका क्रियाक्रम करेंगे। इसको मार दिया है, इसको दफनाना बाकी है, और इसकी लाश जब तक बाहर पड़ी रहेगी, इसको पॉलिटिकली हमने मार दिया है, इसको दफनाना बाकी है। दफना रहे थे, फारूक सत्तार ने दफनाने से रोक दिया, एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी। इसको दफनाना ज़रूरी है, वरना ये बदबू, ये इसकी लाश बदबू देती रहेगी। और इसको भी मैं भी, ये तो चीज़ें मैं डिप्लोमेटिक तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या करना है, और हमने इसके सारे सिस्टम हमसे कहाँ छुपा हुआ है इसका सारा सिस्टम। तो ना अल्ताफ हुसैन, मेरे 2 साथियों का खून रहाएगा नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी तरह जानवर नहीं हूं कि मैं लोगों के, अपने मासूम लोगों के खून को भूल जाऊं, अपने प्यारों के खून को भूल जाऊं, और मैं तुम्हें माफ कर दूं। अब तुमने अपनी डेथ में, अपनी पॉलिटिकल, अपनी फिजिकल डेथ में तुमने आखिरी मोहर लगा दी है। तुमने अपने गुनाहों में अब ये बता दिया है तुमने कि तुम्हें अल्लाह ताला ने हिदायत देने का रास्ता बंद कर दिया है। तुम इंशाअल्लाह ताला किसी दिन अपने बाथरूम में लथपथ, गंद बला में लथपथ तुम जो है वो पाए जाओगे। एक दिन ये खबर आएगी, याद रखना मेरे अल्फाज, एक दिन ये खबर आएगी कि तुम जो है वो बाथरूम में नशे की हालत में तुम जो है वो गंदगी में लथपथ पाए गए हो, और तुम्हारी कोई नमाज पढ़ाने वाला, जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। ये याद रखो। और तुम कुछ भी करो, मैंने हिट तुम्हें ही करना है, मैंने हिट तुम्हें ही करना है।
और तुम इतने बुज़दिल आदमी हो, तू इतना बुज़दिल आदमी है, मुझे पता है तू इतना बुज़दिल बेगैरत आदमी है कि मुझे पता है कि भाई तू अपनी जान तुझे कितनी प्यारी है। तो वी आर कमिंग आफ्टर यू। आप जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ये हम अब करने जा रहे हैं। अब हमारे मैंने अपने कारकुनों के अपने अपने शहीदों के खून को नहीं जाने देना है। बहुत कीमती नेक राह पे चलने वाले लोग जो है वो शहीद हो गए, और मैंने नहीं नहीं होने नहीं नहीं हिट होने देना है। सारे लोग एक्सपोज हो गए जिन्होंने ये काम किया है, सारा नेटवर्क जो है वो अनर्थ हो गया है। आप मैं अभी उसकी डिटेल नहीं बताना चाहता, सबको पता है कि कौन किसने कहाँ कैसे किसका मैसेज किसका कि कौन ऑपरेटर, सारे सब पता चल गया सारी चीज़ें। और ये सारे के सारा कुछ जो है वो ऐसे अनर्थ होकर आपके पास जो है वो चंद घंटों में चंद दिनों में आपके सामने जो आ जाएगा। हमारे हमारी 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 अज़म में हमारी जद्दोजहद में इजाफा हुआ है, और हमने ये सारे कामों सारे इस अमल को पुरअमन रहकर ये साबित कर दिया है कि हम पुरअमन लोग हैं और हम ये जिहाद कर रहे हैं। और अल्लाह ताला हमारे साथ, अल्लाह है मेरे साथ, गने बंदूकें रबरदार लोग नहीं हैं, मेरे साथ अल्लाह है। और ऐसा हो कैसे सकता है कि इस अल्ताफ़ हुसैन, इस मकरू अल्ताफ़ हुसैन के आगे अल्लाह ताला हमें ज़ाया करे, इस मकरू अल्ताफ़ हुसैन के आगे अल्लाह ताला हमें रुसवा करे, खुदा न खास्ता। हम ही कामयाब होंगे, हम ही कामयाब हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम इसका कराची में एक वक्त आएगा कि जहाँ पर ये कत्ल व गारतगरी, ये खून खराबा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ना ये खून खराबा होगा, ना ये खून खराबा करने वाले लोग रहेंगे। मैं अपने कारकुनों को कहता हूँ सब्र करें, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, और बिल्कुल इस पे कोई जज्बातियत की ज़रूरत नहीं है, किसी किसी किस्म के एक्ट की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें जो की जा सकती हैं वो बिल्कुल की जा सकती हैं, और इंशाअल्लाह ताला तमाम लोग जो ये करने वाले हैं वो अपनी इबरत के अंजाम से नहीं बच सकते। अल्ताफ़ हुसैन अगर जो है वो सब कुछ कामयाब हो रहे होते तो आज 9-0 खुला होता, आज उसके उसके नाम के सारे MNA MPs होते, और आज वो जो है वो हर तरह तरह की तकरीर कर रहा होता। इस तरह ऑडियो पे अपनी डांस की 3-3 4-4 सेकंड की वीडियो जारी करके अपनी खबर ना बना रहा होता। ठीक है, अल्ताफ़ अगर, और ये सब कुछ जो है वो बरतानिया ने या इंडिया ने तो नहीं किया, जाहिर सी बात है, ये सब कुछ जो है वो हमारे आने के बाद हुआ है। तो अल्लाह अल्लाह सबसे ज़्यादा पावरफुल अल्लाह ताला है, वो बरतानिया से भी ज़्यादा पावरफुल है। पता नहीं कितने बरतानिया को उसने, कितने बरतानिया को और कितने इंडिया को और कितने नमरूद और फ़िरौनों को उसने जो ज़मीं बोस कर दिया है। हम अल्लाह की मदद के साथ आए हैं यहाँ पर, और अल्लाह की मदद के साथ ये सच को और हक़ को हम क्या का प्रचार कर रहे हैं, और लोगों ने हमारी बात मान ली है। जब तो आज वो इस नहज पर आया है कि हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर ये काम, लेकिन उसकी ये अदा भी, उसकी ये एक्ट भी उसका नाकाम हो जाएगा। अभी आज से तो हमारे सारे ऑफिसेज बंद हो जाने चाहिए था, खुदा न खास्ता। आज से तो यहाँ पर एक आदमी भी नहीं आना चाहिए था, उनके जनाजे में भी कोई नहीं आता, सारी चीज़ें नहीं होती जो वो करना चाहते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि जो कल से लेकर आज तक हमारा रिस्पॉन्स है वो मल्टीप्लाई हो गया, और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला नहीं रुकेगा। तो ये नेस्तो नाबूद इसने होना है। मुझे ना बरतानिया के ऊपर, ना मुझे इंडिया के ऊपर, ना मुझे इस दुनिया के आकाओं के ऊपर मुझे एतमाद है, मुझे अपने रब के ऊपर एतमाद है। मैं और किसी को मैं रेफरेंस भी नहीं देना चाहता कि किसने पहले क्या कोशिश की। हम जो कर रहे हैं, हमने जब तक किया आपने उसका असर देख लिया, अब जो हम करने वाले हैं आप उसका भी असर देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं तो जो हमारे लोगों ने ये कराना होगा, जो देख रहे हैं मुकदमा वगैरह, वो किसको यहाँ पर कराना है, मैंने तो अल्लाह की बारगाह में अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। और मैं तो खुला कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ अपनी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू मैंने की, अल्ताफ़ हुसैन ने मारा है। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन ने मेरे साथियों को शहीद किया, और मैंने बताया कि मैंने अब करना क्या अल्ताफ़ हुसैन के साथ। तो हमारे लोग पहले इसी शहर में समझाते थे कि भाई छोड़ दो, मर गया है, आगे चलो, शहर की बात करो, काम की बात करो। हमें पता था कि अल्ताफ़ हुसैन जब तक दफन नहीं करेंगे, फारूक तार ने उसको जिंदा कर दिया, ये नहीं हो। मैं उन लोगों को ही बताना चाहता हूँ कि भाई इसको दफन करना ज़रूरी है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, आप कहते थे ना कि आगे अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जब हमने आगे बात की तो उसके बाद हमने बार बार जब बात की तो लोगों को थोड़ा सा ये भी लगता था कि अल्ताफ़ हुसैन वाले चैप्टर को आगे आप छोड़ दें, अब वो मर गया। तो मैंने एनीवेज मैंने आपके सवाल का जवाब ये कि हमने अल्लाह की बारगाह में मैंने अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया है, और मेरे अल्लाह का इंसाफ जो है वही हतमी इंसाफ है। और आप देखिएगा कि इसका असर जो है वो क्या होता है, आपको आगे और क्या होता है नज़र आता है। पाकिस्तान, पाइंदाबाद। शुक्रिया आप लोगों का।